So, good morning to all children. How are you all? I hope you all are fine. Very good, student. So, student, this is your computer period, class 4th. Class 4th, this is your computer period. And today's day is Thursday. Today's day is Thursday and date is 27th May 2021. So children, today we will do chapter number 2. What we will do? Chapter number 2. Chapter number 1 we have already done. This chapter, computer application we have already done. We have done the question answers also of this chapter and activities also. Now we will do the chapter number 2. So all of you open your computer book. This book, all of you open it. Easy Computer, class 4th. So children, all of you open your page number 12. This chapter, computer memory. So you have to listen carefully. And today we will do the reading. Okay student, आज हम लोग रीडिंग करेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे. So I am starting chapter number 2, कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी, आज हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, की टॉपिक्स: मीनिंग ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी, types of computers memory, primary and secondary. Types of primary memory: ROM, RAM, bits and bytes. In this chapter there are these topics. Okay student, so let's start. Uma loves to memorize poems. She learns them and often recites them in front of others. Read all of you. Very good. This has made her popular amongst friends and relatives. Read. Very good. So student, what you have understood from this line? Uma loves to memorize poem. उमा को क्या पसंद है? पोएम्स को मेमोराइज करना, अपने माइंड में रखना. उसको शी लर्न्स देम एंड ऑफन रिसाइट्स देम इन फ्रंट ऑफ अदर्स. वो क्या करती है? उमा पोएम्स को लर्न करती है. शी लर्न्स द पोएम एंड रिसाइट्स देम इन फ्रंट ऑफ अदर्स. और वो क्या करती है? उमा औरों के सामने बोलती भी है पोएम्स को, रिसाइट्स करती है सबके सामने. This has made her popular amongst friends and relatives. उमा की इसी हैबिट को सबके सामने वो पॉपुलर हो गई है, यानी कि फेमस हो गई है अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के सामने, रिश्तेदारों के सामने. One day रोहन asked her. एक दिन क्या होता है? रोहन पूछता है उमा से, How can you remember so many poems? So, रोहन asked her. रोहन क्या करता है? उमा से पूछता है कि तुम इतनी सारी पोएम्स कैसे अपने दिमाग में रख लेती हो, कैसे याद करती हो, कैसे रिमेंबर करती हो? Don't you forget them? Don't you forget them? रोहन क्या बोलता है उमा को? क्या तुम भूलती नहीं हो? To this Uma jokingly replied. तो इस क्वेश्चन का जवाब उमा ने बहुत ही हंसते हुए दिया. My brain is my storage device. उमा सेड, जो मेरा ब्रेन है वो क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है. मैं अपने ब्रेन में क्या करती हूँ? स्टोर करके रखती हूँ. I store my device. I store whatever I learn in it. उमा बोलती है, मैं सबको स्टोर करके रख देती हूँ अपने माइंड में, जो मैं लर्न करती हूँ, जो कुछ भी मैं याद करती हूँ वो मैं अपने माइंड में स्टोर कर देती हूँ. Whenever I have to recite, I retrieve a poem from my storage device.
जब भी मुझे कोई पोएम रिसाइट करनी होती है या किसी के सामने बोलनी होती है तो मैं अपने दिमाग को क्या करती हूँ, रिट्राइव करती हूँ, पोएम को रिवाइज करने की कोशिश करती हूँ. ऑल्दो उमा सेड दिस जोकिंगली, इट इज क्वाइट ट्रू. ऑल्दो उमा ने क्या बोला, उसको हंसते हुए बोला, जोकिंगली बोला, लेकिन वो क्या है, सच बात है. इट इज क्वाइट ट्रू. ये क्या है, एक सच बात है. योर ब्रेन इज लाइक अ स्टोरेज डिवाइस. जो आपका ब्रेन होता है वो एक स्टोरेज डिवाइस होता है. आप जो कुछ भी याद करते हो, जो कुछ भी रिमाइंड करते हो, जो कुछ भी आप सीखते हो, वो क्या होता है, आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है. आपका दिमाग क्या करता है, उसको स्टोर कर देता है, एक पर्टिकुलर प्लेस बना लेता है उस चीज के लिए. इट हैव अ ह्यूज मेमोरी. हमारा जो ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत बड़ी जगह होती है. इनफैक्ट इट हैज अनलिमिटेड मेमोरी. इनफैक्ट हमारा जो माइंड क्या होता है वो अनलिमिटेड मेमोरी होता है. हम उसमें अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट्स भी नहीं होती है. अगर आप लोग भी कुछ लर्न करते हैं, सपोज यू आर लर्निंग क्वेश्चन आंसर और यू आर लर्निंग टेबल्स और यू आर लर्निंग एनीथिंग, तो वो कहाँ डिवाइस कहाँ स्टोर होती है, आपके माइंड में होती है स्टोर, है ना. तो वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. आप क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर लेते हो, आप हिंदी का भी लर्न कर लेते हो, आप मैथ्स का भी लर्न कर लेते हो. तो वो कैसे लर्न होता है, आपने कभी सोचा है. आपका माइंड भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें आप लोग बहुत सी चीजों को स्टोर करके रख सकते हो. यू कैन स्टोर मेनी थिंग्स. ओके, यू स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट. आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हो. यू कैन स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट. आप बहुत सी इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी बेस की भी हो, चाहे वो एजुकेशनल बेस हो, चाहे वो फैमिली बेस हो, आप लोग इसको स्टोर कर सकते हो अपने माइंड में. However, with passage of time, you do forget certain things. कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम के साथ साथ आप कुछ चीजें भूल भी जाते हो. This means that the human memory is volatile. What you have understood from this line? This means that the human memory is volatile. इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन यानी कि ह्यूमन इंसान का दिमाग होता है वो वॉलेटाइल होता है, यानी कि परिवर्तनशील होता है. आपका जो दिमाग है वो बहुत सी चीज़ों को कैप्चर करता है, तो इसलिए वो उसमें परिवर्तन आ जाते हैं, वो कुछ चीज़ें भूल जाता है. तो इसलिए एक ह्यूमन, एक इंसान के दिमाग को क्या बोला गया है, वॉलेटाइल भी बोला गया है. डू यू रिमेंबर द ड्रेस दैट यू वोर लास्ट न्यू ईयर्स इवनिंग? डिस्क्राइब इट. डू यू रिमेंबर, आपको याद है कि आपने लास्ट ईयर इवनिंग में, लास्ट ईयर मतलब कि पिछले साल, ईयर न्यू ईयर में कौन सी ड्रेस पहनी थी? डिस्क्राइब इट. आपको यहाँ पर डिस्क्राइब भी करना है, यानी कि आपने जो पिछले साल अपनी न्यू ईयर की इवनिंग में शाम के टाइम जो कपड़े पहने थे, आपको उसको डिस्क्राइब करके यहाँ पे लिखना है. आपको लिखना है कि आपने क्या पहना था, ड्रेस क्या था, ड्रेस का कलर क्या था, स्टाइल्स क्या था. सो स्टूडेंट, यू हैव टू राइट इट हियर. आपको यहाँ लिखना है. नाउ, डू यू रिमेंबर द ड्रेस दैट यू वोर ऑन योर फर्स्ट बर्थडे? आर यू एबल टू डिस्क्राइब इट? सो इन दिस लाइन दे आर सेइंग दैट, क्या आपको याद है कि आपने अपने फर्स्ट बर्थडे में क्या कपड़े पहने थे? डू यू रिमेंबर इट? आपको याद है? आर यू एबल टू डिस्क्राइब इट? क्या आप उस चीज को डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं? सो यू हैव टू राइट इट हियर. ओके स्टूडेंट, आपको यहाँ पे लिखना है. पहले आपको ये लिखना है कि आपने लास्ट ईयर न्यू ईयर में इवनिंग में कौन सी ड्रेस पहनी थी, और यहाँ पे आपको लिखना है आपने अपने फर्स्ट बर्थडे में कौन सी ड्रेस पहनी थी. सो स्टूडेंट, नाउ दिस पैराग्राफ
Computer also has memory like us. Like us, it can store huge amount of data and information. कंप्यूटर भी क्या है? कंप्यूटर भी एक हमारे जो दिमाग की मेमोरी होती है, कंप्यूटर के अंदर भी एक मेमोरी है, उसके अंदर भी एक मेमोरी है, वो भी बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है. आपने तो कंप्यूटर देखा ही होगा, आजकल तो हर किसी के घर में कंप्यूटर है. आपने देखा होगा कि कंप्यूटर बहुत सी चीज़ों को स्टोर कर लेता है. तो कैसे? बिकॉज कंप्यूटर के जो अंदर का है पार्ट, उसके अंदर भी क्या है? एक मेमोरी कार्ड है, मेमोरी होती है जो कि इंफॉर्मेशन रखता है संभाल के. However, a huge section of computers memory is not volatile. जैसे आपने पढ़ा था ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन बीइंग का माइंड कैसा होता है? वॉलेटाइल होता है, यानी कि परिवर्तन होता रहता है उसमें. बट इन केस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो सेक्शन होता है वो वॉलेटाइल नहीं होता है, वो परिवर्तनशील नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है. अगर हमने एक बार जो स्टोर कर दिया वो उसी पे स्टोर रहता है. It never forgets anything unless and until the information is deleted by you. वो आपकी जो इंफॉर्मेशन होता है वो कभी भी अपने माइंड से डिलीट नहीं करता है जब तक आप ना चाहो. जब तक आप ना चाहो वो कंप्यूटर अपने माइंड से उस चीज को डिलीट नहीं करता है जो आपने डाटा स्टोर करके रखा होता है. आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट? कंप्यूटर क्या कहता है? अपना जो मेमोरी होता है जिसमें आप लोग अपना स्टोर करके रखते हो डाटा, वो उसको डिलीट नहीं करता है जब तक आप ना चाहो. द कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ मेनली 2 टाइप्स. कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की. फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी. Primary memory and secondary memory. Computers have 2 types of memory. एक होती है primary memory, एक होती है secondary memory. Now today we will learn about the primary memory. Primary memory. Primary memory is the main memory of the computer. Primary memory क्या होती है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है. मेन मेमोरी पार्ट होता है कंप्यूटर का, मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का. दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट while processing data and executing instructions. So student, in this line they are saying that this type of memory is used by the central processing unit, CPU. I have told you about the CPU in the activity also. CPU क्या होता है? कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, हार्डवेयर पार्ट. ओके स्टूडेंट, सो जो भी आपका स्टोरेज डिवाइस होती है, मेमोरी डिवाइस होती है, वो किस बेस पे होती है? सीपीयू के बेस पे. जो प्रोसेसिंग डाटा जो भी चलता है वो सीपीयू के उस पे होता है, सीपीयू के बेस पे होता है. वंस द एग्जीक्यूशन इज ओवर, द डाटा एंड द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी. एक बार जो एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी कि जो उसका प्रोसेस होता है स्टोरेज करने का, वो एक बार अपनी इंफॉर्मेशन अपने अंदर ले लेता है. उसके बाद जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है? सेकेंडरी मेमोरी में. जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस होता है वो होता है आपका सीपीयू में, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में. एक बार प्रोसेसिंग होने के बाद, एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद वो स्टोर कहाँ चल जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में. आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट? पहले जो प्रोसेस होता है आपका वो होता है आपका प्राइमरी मेमोरी में, लेकिन एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद इंफॉर्मेशन कहाँ चल जाती है आपकी? सेकेंडरी मेमोरी में. नाउ प्राइमरी मेमोरी हैज 2 सेक्शंस. प्राइमरी मेमोरी में कितने सेक्शंस होते हैं? 2 सेक्शंस, रोम एंड रैम. ROM means read only memory, read only memory, and RAM random access memory.
ROM is read only memory and RAM is random access memory. So children, we are doing up to here. So your homework is you have to read this chapter and revise it at your home. You have to read this chapter number 2, computer memory, at your home, and you have to revise it. आपको इस चीज को समझना है. You have to understand this chapter. You have to watch the videos, whatever I have explained you. Okay student, so bye bye and thank you class.